राजस्थान में एक ऐसी जगह है जो इतनी भयावह है कि सरकार ने भी वहां अंधेरा होने के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। यह है भानगढ़ किले की डरावनी कहानी। सदियों पहले भानगढ़ खंडहर नहीं था, यह जीवंत था। बाजारों की चहल पहल, संगीत की धुनें और राजसी ठहाकों से गूंजता हुआ। इसी महल के हृदय में रहती थी राजकुमारी रत्नावती, अपनी सुंदरता और गरिमा के लिए दूर दूर तक प्रशंसित। मगर सुंदरता के साथ साथ खतरे भी आए। एक तांत्रिक जो काले जादू का उस्ताद था, राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसे पता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उसने एक घातक चाल चली। उसने एक जादुई औषधि को इत्र का रूप दिया, ये मानते हुए कि यदि राजकुमारी इसे छू लेंगी तो वे उसके वश में हो जाएंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उन्होंने वो शीशी उठाकर जोर से फेंकी, जो पास के एक विशाल पत्थर से टकराई। वो चट्टान लुढ़कती हुई आई और तांत्रिक को कुचल गई। मगर अपनी आखिरी सांसों में उसने किले को श्राप दिया, भानगढ़ खंडहर में बदल जाएगा। यहां रहने वाली किसी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद ही युद्ध ने पूरे राज्य को निगल लिया। किला ध्वस्त हो गया, लोग नष्ट हो गए और उसकी सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। आज भानगढ़ किला खामोशी में खड़ा है। इसके दरवाजे टूट चुके हैं, प्रांगण सूने हैं, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि खंडहरों में अजीब साए भटकते हैं। आगंतुक हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं, चलते कदमों की आहट महसूस करते हैं और खाली गलियारों में गूंजती रहस्यमयी हंसी सुनते हैं। कहानियां इतनी भयावह हैं कि कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता। किले के प्रवेश द्वार पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद रुकना सख्त मना है। भानगढ़ किला अब भी खड़ा है, इतिहास और भय का संगम बनकर, ये याद दिलाते हुए कि कुछ श्राप कभी नहीं मरते।